नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया सांसद अखिलेश यादव ने योगी जी की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस सरकार में फर्जी एनकाउंटर हुए हैं और जब उनकी सरकार आएगी तो इस पर वो जांच करेंगे। साथ ही साथ सरकार को बिजली, सड़क, पानी और क्राइम के मुद्दे पर कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत हो रहा है, इस पर घेरने की कोशिश की। हम जनता के बीच में हैं और ये जानना जरूर हम चाहेंगे जनता से कि आखिर जनता अखिलेश यादव के इन आरोपों पर क्या सोचती है। सर, क्या लगता है आपको, अखिलेश जी जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था के ऊपर और एनकाउंटर के ऊपर जो घेरने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी की सरकार को, क्या लगता है वो सही कर रहे हैं? उनका कहना सही है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा जो इस समय है बेरोजगारी और महंगाई। कानून व्यवस्था और एनकाउंटर पर क्या योगी सरकार को घेरा जा सकता है? क्या फर्जी एनकाउंटर हुए हैं आपको लगता है? मैक्सिमम फर्जी एनकाउंटर है और लगभग अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं या गैर अपराधियों के? नहीं, जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनको जेल में रख के उनको कुछ भी करके सजा दिया जा सकता है, लेकिन इनकाउंटर करना छोटे अपराधी का ये अच्छी बात नहीं है। कोई किसी का घर बिगाड़ दे, लूट ले, मार दे, मारने की कोशिश कर दे, क्या वो छोटा अपराधी होता है? नहीं, बहुत बड़े बड़े अपराधी इस प्रदेश में अभी टहल रहे हैं। नहीं, कोई किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर दे, उनकी रेप करके हत्या कर दे, क्या वो छोटा अपराधी होता है? नहीं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अपराधी है। उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ तो फांसी होना चाहिए। तो इनकाउंटर हो जा रहा है तो क्या बुरा है? इनकाउंटर चोरों का हो रहा है, जो छोटी चोर जो महिला संबंधित अपराधों में जो शामिल है, या फर्जी मुकदमे हो रहे हैं उनका हो रहा है। इनकाउंटर नहीं हो रहा है, ज्यादातर पैरों में गोली मार दी जा रही है, उनको बेकार कर दिया जा रहा है। जबकि अपराधियों को बेकार न किया जाए। वो अपराधी नहीं है, ये तो कोर्ट तय करता है ना। कोर्ट जब उनको अपराधी मानता है तो इनको कोर्ट में भेजना चाहिए ना, इनको कोर्ट में दाखिला कराना चाहिए। सड़कें अच्छी हुई हैं, बिजली अच्छी हुई है, या तो स्वयं कोर्ट को नहीं मान रहा है। सड़कें या बिजली अच्छी है? बिजली तो इस समय ठीक है, ज्यादा हद तक ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सड़कें अगर पहले और अब की तुलना करें तो? पहले जो अखिलेश जी के समय में सड़कें बनी हैं, अखिलेश जी ने बहुत ज्यादा सड़कें बनाई, उसकी अपेक्षा इस समय धीमी गति से बन रही है। 4 एक्सप्रेसवे, 5 एक्सप्रेसवे बन गया। उसके बाद कौन कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। देहातों की सड़कों की बात करिए ना। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी, हम देवरिया के रहने वाले। देवरिया जाने वाली, गोरखपुर से देवरिया जाने वाली सड़क बन गई नहीं बन गई? बन गई, उस समय की बनी हुई है, अखिलेश जी के समय की। उससे बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? आजमगढ़ में जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हुए, पहले आजमगढ़ कैसे जाते थे? गोरखपुर से कैसे आजमगढ़ जाते थे? गोरखपुर से हम वही जाते थे, गोरखपुर से। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, उसी समय का है अखिलेश। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में किसके समय का है? कौन? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस नहीं, वो तो योगी जी के समय का है। हाँ, तो बताइए ना इसको, जो काम लेकिन गोरखपुर से जो हम जाते हैं आजमगढ़ ज्यादा होता है कि 5 एक्सप्रेसवे ज्यादा होता है? हाँ जी, केवल एक एक्सप्रेसवे ज्यादा होता है या 5? केवल एक्सप्रेसवे नहीं, लिंक रोडों। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे मुद्दों। आपको क्या लगता है? अच्छा, चलिए इधर आ जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है इनकाउंटर जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपराधियों के हो रहे हैं, वो ठीक है, या जो अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है? ज्यादातर देखिए फेक एनकाउंटर है, और इस पर अखिलेश जी ने जो अपनी बात रखी, जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और एनकाउंटर फेक लोगों को करे जा रहे हैं। कौन अपराधी घूम रहा है? भाई जैसे बहुत अपराधी, अभी ये लड़कियों वाला मामला हुआ पिछले, उसमें जो अखिलेश जी ने अभी उठाया मुद्दा, और इसके पहले कई ऐसे मामले हैं जिनमें तो ऊपर चले जाते हैं लोग कर जो रहे हैं। लड़कियों के साथ अपराध कर रहे हैं, वो तो एनकाउंटर तो हो रहा है उनका। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत फेक एनकाउंटर को दिखाया जाता है। कौन सा बताइए ना, एक फेक एनकाउंटर बताइए। अभी गाड़ी पलटी, उनकी अतीक की काम कराया, फेक एनकाउंटर। अतीक को किसने मारा? पुलिस कस्टडी। अपराधियों ने मारा। अपराधियों के साथ कानून सम्मत सजा हो रही है। वो अपराधी जेल में है कि नहीं है? आज की तारीख में जेल में है। आजम खान जेल में, बता दो। आजम खान साहब को जेल में डाला। हाँ। उनके ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा। कितना बड़ा आदमी बकरी चुराने जाएगा? आप बताइए, आजम खान आपको लगता है कि बकरी चुराने जाएंगे किसी के यहाँ? लेकिन उनके ऊपर जमीन कब्जाने का भी तो है मुकदमा। बहुत सारे और भी लगाए यूनिवर्सिटी के लिए जमीन चुराने का, यूनिवर्सिटी के लिए लगाए गए हैं, और भी बहुत सारे। किताब चोरी जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा आदमी यूनिवर्सिटी इतनी बार विधायक रहने के बाद किताब चुराएगा।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो होता है ना, प्रॉपर्टी चलिए हो सकता है उन्होंने करी हुई है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा जिसको बोलते हैं, उसको लोग किताब जोड़ करके थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने आपने कुछ लिखा, कोई चीज इंपॉर्टेंट है या कोई पुरानी पुस्तक हो। फिलहाल अखिलेश जी की सरकार को पसंद करेंगे दोबारा 27 में देखना। क्या नाम हो आपका? ईशांक सिंह। हाँ? ईशांक सिंह नाम है। ईशांक सिंह नाम है जी हाँ जी। अच्छा ठीक है। कैसा बाबू जी, नमस्कार। जी। थोड़ा उधर देखिएगा, हाँ इधर से मत क्रॉस, अच्छा जाइए। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए कि अखिलेश यादव जी ने योगी जी की सरकार पे कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिजली सड़क पानी कुछ भी अच्छा नहीं है इस सरकार में, और इनकाउंटर की उनकी सरकार आएगी तो जांच कराएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार बहुत अच्छी है योगी जी की, हैं? और बिल्कुल लेकिन एकदम। कुछ लोग तो बोल रहे हैं अच्छी नहीं है। नहीं, अब कुछ बोल रहे होंगे लेकिन बहुत अच्छी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनकाउंटर फर्जी अभी बोल के गए। नहीं नहीं, ऐसा फर्जी किसी का नहीं है, हैं? सबका असली है। आपने सबकी सरकारें देखी हैं, वो तो युवा हैं, हो सकता है कि एक आध सरकार कम देखे हो। आप बताइए कि पिछले 20 साल की अगर हम कंपेयर कर दें तो योगी जी की सरकार अच्छी है कि अच्छी है योगी हैं? जी, सबसे अच्छी। क्या क्या अच्छा लगा आपको? हमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, लूट खसोट नहीं है, बहुत सेफ्टी है हर तरह से। सड़क वगैरह कैसी है? सड़क बहुत अच्छी है, हाईवे बन गए कितने भाई अच्छे। साहब बता रहे हैं कि वो जो उधर खड़े हैं उन्होंने कहा कि जो है योगी जी की सरकार में सड़क अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी सड़क है। पहले लखनऊ आते थे हम, पूरी रात निकल जाती थी कहाँ से आते थे सर? नोएडा से, हाँ। और अब आ जाते हम 6 घंटे में, 5 घंटे में। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जैसे हमने उनसे वही पूछ लिया कि एक एक्सप्रेसवे ज्यादा होता है कि 5 एक्सप्रेसवे ज्यादा, तो बता नहीं पा 5 ज्यादा होते हैं, रहे। 5 ज्यादा होते हैं। नहीं, 5 एक ज्यादा होता है। नहीं, 5 ज्यादा होते हैं। हाँ, हाँ, कंफर्म बताइए बाबू जी। कंफर्म 5 बिल्कुल एकदम हाँ। कंफर्म 5। अभी फिर और छठा आ रहा है, अभी तो कई आएंगे अभी। अच्छा आते आप जाएं। मुझे ये बताएं कि सरकारी व्यवस्थाएं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो उनकी सरकार आएगी। सर वकील साहब एक मिनट रुकिएगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो जांच करेंगे। आएगी तब तो, ये भी जांच होगी। आएगी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आएगी। कोई कहने से उनके से क्या है, आएगी नहीं। आएगी आजकल। पश्चिमी यूपी के लोग क्या सोचते हैं? लोगों को आजकल नहीं आएगी। किसकी सरकार? लोग सुरक्षा चाहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो। सुरक्षा सबसे पहली चीज है। सुरक्षा होगी, सब सुरक्षित है तो बढ़िया है। सब वोट से कुछ नहीं होता। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही भाई साहब थे, ये तो कह रहे थे कि इनकी सरकार अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, तो भाई साहब का अपने भी है। भाई साहब को रोक सको, वही तो लोकतंत्र है। आइए वकील साहब इधर आइएगा, थोड़ा चाय ले लीजिए, हाथ में चाय ले लीजिए। हाँ चाय भी, गर्मी का सीजन है, तब तक थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जब तक हम पियेंगे पीने लायक हो जाएगी। आप बताइए, योगी जी की सरकार में अखिलेश जी कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है? सड़क बिजली पानी इन मुद्दों पर कितनी सही है ये सरकार? देखिए, लॉ ऑर्डर में मैं 10 में से 8-9 नंबर देना चाहूंगा योगी सरकार। लॉ एंड ऑर्डर में? लॉ ऑर्डर में। हाँ। और सड़क पानी की व्यवस्था में अभी और सुधार की आवश्यकता है। वो भी 80% तक काफी हद तक है, लेकिन जो अभी इंटरलॉकिंग वाली टाइल्स हैं वो जल्दी बनती हैं, उखड़ जाती हैं। मुझे लगता है कि इनमें कुछ कंक्रीट वाली व्यवस्था करनी पड़ेगी। कंक्रीट की व्यवस्था इसलिए शायद नहीं करते हैं, मेरा मतलब ये अपना सोचना है। पानी के सोर्स को रिचार्ज के लिए। पहले क्या है कि सीमेंटेड सड़कें बनने लगी थी तो पानी जो है वो जमीन में नहीं जा पाता था, तो उसी की व्यवस्था कुछ इंजीनियर्स और सब लोगों ने निकाला कि पानी रिचार्ज हो। हाँ, तो वाटर लेवल रिचार्ज, वाटर लेवल रिचार्ज हो। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि पता लगता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है या डेट 20 दिन बाद की मिलती है, तो इस सरकार को कम से कम टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड की मशीनें या हॉस्पिटल्स में जैसे बलरामपुर अच्छा, है, मेडिकल कॉलेज की संख्या जिस तरह से बढ़ा रही है, असल में ऐसा हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हुए देख पाते हैं कि कई बार मेडिकल स्टाफ उतना नहीं है, तो अब जो बैच निकल रहा है तो उस संख्या को भरा जा रहा है, ये मेरा कहना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि जैसे बलरामपुर आप गए तो अगर इमरजेंसी नहीं है तो वो आपको 1 हफ्ते बाद की अल्ट्रासाउंड की डेट देते हैं। मेरा मानना है कुछ ऐसी व्यवस्था कंक्रीट होनी चाहिए कि 8 मशीनें 10 मशीनें हो, टेक्नीशियन अपॉइंट करें, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराएं। टेक्नीशियन होने भी तो चाहिए, टेक्नीशियन होने भी तो चाहिए। देखिए, टेक्नीशियन तो जनरेट किए जा सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं, एक उनकी दिन में तो शिक्षा नहीं बन जाएगा ना, शिक्षा तो नहीं होगा। हो रही है, एक दिन में टेक्नीशियन बन जाएंगे। 4 साल 5 साल के कोर्सेज होते हाँ। हैं, 4-5 साल के कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज को डेवलप करें। अगर सरकार 10 साल, यही मैं कह रहा हाँ, हूँ इन कि कोर्सेज सरकार को ये डेवलप करें, बिल्कुल कोर्सेज को डेवलप करें और टेक्नीशियन मेडिकल अपॉइंट कॉलेज, करें, देखिए। और मशीनें परचेज करें। मैं आप विश्वास करें, पेट स्कैन मशीन मेडिकल कॉलेज केजीएमसी में अब लगी है 2026 में, और जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये मशीन आज से 15 साल पहले आ चुकी है। नहीं, लेकिन टेक्नीशियंस जो हैं, जो पढ़ करके अब आ रहे हैं, तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में जो
स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं, अब उस संख्या को फिल करेंगे वो। अब तो मेडिकल कॉलेज लगभग अब मुझे लगता है कि 10 से 12 ही जिले ऐसे होंगे, 15 जिले जहां मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। देखिए मैं आपको तो बताऊं, सारे जगहों पर मेडिकल कॉलेज बन गए। जैसे एम्स भी बनाया इन्होंने, ऋषिकेश में भी एम्स बनाया हुआ है, और जगह भी बनाए, लेकिन क्या गोरखपुर होता है, में भी एक जो एम्स है। अच्छे डॉक्टर्स हैं वो पहुंचना नहीं चाहते हैं उन छोटी जगहों पे। देखिए ये एक होना चाहिए, ये एमबीबीएस करने डॉक्टर्स के को बाद थोड़ा सा ही सरकार समझाना को पड़ेगा। जब एमबीबीएस कराते हैं तो कहा जाए कि 5 साल आप इंटीरियर में प्रैक्टिस करेंगे, ये मस्ट कर दिया जाए, नहीं तो आपको हम गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे। ओके, देखिए जब तक पॉलिसी को बांधा नहीं जाएगा किसी नियम और कायदे कानून के तहत, वरना सब लखनऊ रहना बाकी लॉ एंड चाहेंगे। ऑर्डर के मुद्दे पर जो फर्जी इनकाउंटर पे कह रहे हैं अखिलेश जी, देखिए मेरा मानना है कि शरीफ आदमी का इनकाउंटर नहीं होता है, पहले इनामी बदमाश होता है, उसके हिस्ट्री शीटर होता है, केस हिस्ट्री दर्ज होती है, उसका इनकाउंटर होता है। हमको कोई बताए जिसके खिलाफ एको मुकदमा दर्ज ना हो और उसका इनकाउंटर हो गया हो, कोई ऐसा एक केस हमको बताया जाए। इस मामले में आप सरकार को कितना नंबर सरकार के साथ देंगे? हैं, संतुष्ट है सरकार से। आप मानते हैं कि अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है या फर्जी हुआ है? अपराधियों का। चलिए बहुत शुक्रिया। बाबूजी इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ वो चाय लेते लेते, हाँ चाय इधर मुंह करेंगे तब ना दिखेगा। क्या नाम हुआ बाबूजी? नमस्ते। सतीश गर्ग। आप बताएं कि इनकाउंटर सही हुआ है या फर्जी हुआ है? सही हुआ है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं फर्जी हुआ है, उनकी सरकार आएगी तो जांच करेंगे। अपराधियों का हुआ है ना, अपराधी जो है उनका तो इनकाउंटर होना चाहिए। तो अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो गलत है। अपराधी आ है जो जाएगी उनकी सरकार 27 में। नहीं आएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले नोएडा के। नोएडा के हैं। लोग ये भी तो एक मानते थे कि नोएडा जो मुख्यमंत्री चला जाता है दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठ पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? यही बनेंगे मुख्यमंत्री द्वारा फिर। कौन? योगी जी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि वो बन जाएंगे। वो कैसे बन और जाएंगे? फर्जी इनकाउंटर जो है कोई उनको पूछता है? कोई क्या हाँ? उनको कोई पूछ है क्या इसमें? अच्छा, हाँ। जनता उनको नहीं पूछती है। नहीं, कोई भी पूछता उनको। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यूपी में? यूपी में सबसे बढ़िया लॉ ऑर्डर है। इसमें लॉ ऑर्डर बहुत बढ़िया है इस समय। अच्छा जी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं फर्जी इनकाउंटर की जांच करवाएंगे वो करवाएं, जांच करवाएं। सही काउंटर हुआ है, जो भी हुआ है। अपराधियों का इनकाउंटर हुए, जितने इनकाउंटर हुए। अच्छा, चलिए यहाँ कुछ और भी उधर लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल चाल है सर? नमस्ते। क्या नाम हुआ? आप अधिवक्ता हैं? हाँ कहलाते। उधर देखिएगा। आप बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इनकाउंटर जो है वो फर्जी हुए हैं, उनकी सरकार आएगी तो जांच कराएंगे। आपको क्या लगता है, इनकाउंटर फर्जी हुए हैं या सही हुए हैं? किस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं? कोई भी इनकाउंटर जो यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस जो करती है। बहुत सोच में पड़ गए हैं। सोच में क्या, अब हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, एक शेर सुना देंगे तो हाँ आप शेर समझ सुनाइए, लेंगे। शेर सुनाइए, स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है पोल खोलता है। नहीं काफी, बस इतना ही बोल देंगे। माने आपको लग रहा है कि देयर इज अ मोल। भाई जो आप लोग सुनना चाहते हैं, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जो आप सुना देंगे हम सुन लेंगे। जो आप अभी भाई साहब जो सुना आप- दिया, हमको कुछ नहीं करना है। हम बिल्कुल निष्पक्षता से जो आप कहेंगे वो दिखा देंगे। आपको क्या लगता है, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो जांच कराना चाहिए फर्जी इनकाउंटर पे? बस हो। देखिए, हम मौका जरूर देते हैं लेकिन लोग बोलते नहीं है कई बार जानते हुए। हाँ, लेकिन शेरो शायरी में बात इन्होंने कही थोड़ी, तो इनको लग रहा है कि कहीं मामला गड़बड़ है। इधर और लोगों के पास भी हम चलते हैं। क्या हाल है भाई साहब? क्या सर कैसे हैं? जी सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। उधर देखिएगा सर जरा। नहीं नहीं, हमको मत दिखाइए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इनकाउंटर फर्जी हुआ है? मैं क्या जानूं कहाँ हाँ? हुआ, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, अभी 9 बजे आएगा। आपको क्या लगता है भैया? हाँ? नहीं पता, कुछ नहीं हमको पता है। इनकाउंटर फर्जी होता है कि नॉर्मल होता है? हमको नहीं पता है। बहुत लोग नहीं भी बताते हैं, जानते सब हैं लेकिन बताते कुछ नहीं है। और भी लोगों के पास हम चलेंगे। क्या हाल है भैया? कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मऊ के रहने वाले हैं। मऊ, जी जी, पूर्वांचल। पूर्वांचल मऊ। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सड़क बिजली पानी सब खराब है? सड़क बिजली पानी तो सब बढ़िया है। हाँ? बढ़िया है। मऊ में बढ़िया है कि नहीं? मऊ में भी बढ़िया है। हाँ? इस सरकार में फर्जी इनकाउंटर हुए हैं क्या? अखिलेश जी कह रहे हैं फर्जी इनकाउंटर की जांच करवाएंगे जब उनकी सरकार आएगी तो। अब ये तो हम नहीं बता सकते। अब जो है कि कानून व्यवस्था कैसी है इस सरकार में? कानून व्यवस्था तो सुदृढ़ है। आप मऊ के रहने वाले हैं, वहीं
वहां तो बड़ी खुली जीपों में लोग घुमा करते थे। अब वो चीजें हम नहीं बताएंगे, लेकिन कानून व्यवस्था सुदृढ़ है अभी। कंट्रोल में है सब, सारे कंट्रोल में है। पूरे यूपी की कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। गुंडे माफिया कंट्रोल में है कि नहीं है? सभी लोग कंट्रोल में है। देखिए मऊ के लोग हैं, आप थोड़ा उधर देखिएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? उधर देखिएगा। पिंटू दुबे। हाँ? पिंटू दुबे। बहुत धीरे बोल रहे हैं। पिंटू दुबे नाम है। पिंटू जी बताइए कि मऊ में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है कि नहीं है? एकदम है। हाँ? अखिलेश जी कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, उनकी सरकार आएगी तो जांच करवाएंगे। भाई अब ये तो हम लोग क्या बता पाओगे कि ओरिजिनल है कि फर्जी है। आपको लगता है कि अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है या सही लोगों का? हम लोग भी सुनते हैं कि इनकाउंटर हुआ है, वो अपराधी है कि क्या है। आपको लगता है कि अपराधियों का हुआ है? लगता है। कानून व्यवस्था कैसी है? बिजली, सड़क, पानी ठीक है, बढ़िया है। पक्की बात है। चलिए यहाँ कुछ युवा भी टहलते हुए आ रहे हैं। क्या नाम है भाई? दीपक रावत। दीपक जी आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा से। आप बताएं कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, सड़क, पानी कुछ भी ठीक नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि जो फर्जी इनकाउंटर हुए उनकी सरकार आएगी तो जांच कराएंगे, आपको क्या लगता है फर्जी इनकाउंटर हुए? अगर कुछ तो चाहिए उनको अपनी सरकार का। भाई वो ये देख रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो ये बातें कहाँ चली गई थी। उनकी सरकार थी वो तब भी ये सारे काम होते थे। हालांकि गुंडा राज जो चल रहा है उसमें तो पहले से बहुत काफी पाबंद है। योगी जी की सरकार गुंडे माफिया को कंट्रोल कर ले गई है। 100% कंट्रोल कर रही है। हाँ? हमारे आगरा क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा इसमें रोक है। हाँ? बहुत रोक है। सड़क वड़क सब दुरुस्त है? अब जो तो चलती रहती है सड़क वड़क का, तो कभी खराब हो गई, सही हो गई, कभी खराब हो गई, सही। तो अच्छा, हमने सुना है कि आगरा में एक जगह जो है, आगरा में पानी के पीने की पानी की बड़ी किल्लत थी। अब वो गंग नहर से पानी और उसका गंगा जी का पानी सप्लाई होता है। हाँ हो रहा है। गंगा जल अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ समय में आ जाएगा। जो पाइपलाइन डल गई है हाँ। काम होगा, 100% काम होगा। नहीं, मैंने वहाँ देखा कि बहुत बड़े वो प्लांट लगे हुए हैं। एक जगह मैंने देखा था, पता नहीं चालू हुआ नहीं हुआ? नहीं अभी चालू हो रहा है वो। चालू हो रहा है वो तो काम चल रहा है तेजी से। अच्छा जी। हाँ काम चल रहा है। बाकी कानून व्यवस्था बढ़िया है? कानून व्यवस्था मतलब अगर आप 100 में से नंबर देना चाहेंगे तो मैं 101 देना चाहूंगा। कानून व्यवस्था आगरा में मामला चुस्त दुरुस्त, बढ़िया बढ़िया दुरुस्त चल रहा है। गुंडे माफिया कहाँ है? जेल में है और या इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर फर्जी हुआ है इसका मतलब? नहीं, फर्जी क्यों हुआ है? अखिलेश जी तो कह रहे हैं। अखिलेश जी तो कुछ भी कहेंगे। जब अखिलेश जी की सरकार थी तब कहाँ गए थे अखिलेश जी? अच्छा। भाई उनको अपने राजनीति रोटियां में सेकनी है। 27 में आएगी? ये तो ख्वाब है उनका। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ख्वाब है उनके। सरकार अभी आएगी नहीं, हाल फिलहाल योगी जी रहेंगे। योगी जी ने कानून व्यवस्था में जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा काम किसी सरकार ने किया नहीं है आज तक। अभी एक भाई साहब थे वो कह रहे थे फर्जी इनकाउंटर है। फर्जी एनकाउंटर ऐसा है, जो गुंडा राज है, गुंडे जो परेशान करते थे, ठीक है, अब वो पुलिस के ऊपर हमला करेंगे तो पुलिस उनको जवाब देने में कुछ न कुछ तो करेगी ना। तब पुलिस जब उनको एनकाउंटर कर देती है तो लोग बोलते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। पुलिस पे हमला करते हैं ना वो लोग। उनका जो डर है योगी सरकार में निकला है। योगी जी ने कहा था जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाओ। अगर यहाँ पे कोई आप पे थप्पड़ दे तो आप उसको 112 फोन थोड़ी करेंगे, उसको तुरंत उसको सबक देंगे। तो ये तो अखिलेश जी तो और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। हालांकि ठीक है, कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है, गुंडा राज समाप्त हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? सरदार जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर। आप बताएं क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है। गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ, गर्मी बहुत पड़ उधर थोड़ा सा देख के कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हम पूछ लें कि ना पूछें? नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना ये चाह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने कहा है कि फर्जी इनकाउंटर की वो जांच करवाएंगे, उनकी सरकार आएगी। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था और इनकाउंटर? राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता हूँ। ये बताइए कानून व्यवस्था कैसी है? क्या भैया दे दीजिए। बताइए कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ? बिल्कुल ठीक है। सड़कें भी ठीक है। पहले और अब में तुलना करें? नहीं ठीक है, पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है। अब ज्यादा ठीक है या कम? नहीं बिल्कुल ठीक है, जैसे पहले थी अब भी है। चलिए देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बात कह जाते हैं। हमारी बातचीत हम किसी से प्लान करके बात नहीं करते हैं। जो मिल गए
उनसे हम बात कर लेते हैं और इससे बहुत सामान्यीकृत होकर के जानकारी आती है, जो ग्राउंड जीरो की जानकारी होती है। और ये जानकारी आपको यहां ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सही है वो आपको पता चलता है। जनता अखिलेश जी की बातों से भी सरोकार रखती है, लेकिन ज्यादा लोग योगी जी की कानून व्यवस्था को बेहतर मानते हैं, सड़कों को बेहतर मान रहे हैं, और भी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर मानते हैं। लेकिन राजनीति है साहब, यहां लोग, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठे हैं और वो कोई भी मामला होगा उसको पॉलिटिसाइज करेंगे। और 2027 का चुनाव अब कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों दूर है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो जान लीजिए कि कानून व्यवस्था के नाम पर आज की सबसे बड़ी बहस में जनता का कहना है कि योगी जी की कानून व्यवस्था नंबर 1 है और जो एनकाउंटर हुए हैं वो अपराधियों के हुए हैं, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति, अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।